हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण सीटेट 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी मतलब डिफरेंट हो सकती है पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है बाला। ठीक है, बाला का पूरा रूप क्या है, एक क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था, या तो हिंदी में आए होंगे ऑप्शन या फिर इंग्लिश में। ठीक है, तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, और या फिर अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। आगे भी पूछा जा सकता है कि ये जो बाला का विचार है, ठीक है, ए कहाँ से लिया गया है, क्या NCF 2005 से, RT 2009 से, कोठारी आयोग से। तो ए RT 2009 से, मतलब RT में इसकी बात की गई थी। ठीक है, तो बाला का फुल फॉर्म क्या हो गया, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसी तरह से एक दो जो फुल फॉर्म है वो याद रखना, जैसे एक EVS का फुल फॉर्म पूछ ले, EVS। ठीक है, तो EVS का फुल फॉर्म ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। तो ऑप्शन क्या दिए होंगे, चावल था शायद, चावल, मूंगफली था, मक्का था और गेहूं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो था चावल। ठीक है, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। या तो क्वेश्चन इस तरह से आया होगा, या फिर उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और जो 22 तारीख में पूछा गया था वो घाना पक्षी विहार पूछा गया था। तो इसका एक हमने वीडियो बनाया है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो जल्द ही अपलोड करेंगे, आप उसे देख लें एक बार, बस ट्रिक से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन मधुबनी किस राज्य में स्थित है और मधुबनी क्यों प्रसिद्ध है। तो हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं पूछ लेता है कि बिहार राज्य में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है। ठीक है, आज पूछा गया है मधुबनी किस राज्य में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। तो मधुबनी जो है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, और मधुबनी जो चित्रकारी है इसके लिए बहुत ही फेमस है। इसमें जो प्राकृतिक रंग होते हैं, रंग उनमें मतलब तरह तरह के रंग मिला करके और चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है भारत में मटर किस देश से आई है। कल फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था कि मिर्ची किस देश से आई है, आज पूछा गया है मटर। तो इस पर भी हम एक वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। ठीक है, कि कौन सी फसल के उत्पादन में सबसे मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक है, इस तरह से। तो भारत में मटर जो है वो यूरोप से आई है। कहाँ से आई है, यूरोप। और गोभी भी कहाँ से आया है, गोभी ये भी कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। चीन से क्या आया है, सोयाबीन। भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से। आलू, मिर्ची और जो चाय है ये 7 समुंदर पार से आई है। देसी चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये सब क्या है, हमारी देसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है निम्न में से पर्यावरण की सब थीम अर्थात उप थीम कौन सी है। तो जो 3 ऑप्शन होंगे वो थीम होंगी, और चौथा जो दिया होगा वो उप थीम। तो हमें पहचानना था, तो इसका सही आंसर या तो संबंध दिया होगा, या फिर कार्य एवं खेल, पौधे, पशुएं। ठीक है, इस तरह से। तो इसका सही आंसर था संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कर्नाटक में मिट्टी को खोदकर नरम बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं। तो सभी ने भीमा पंचायत पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें इसका बात मतलब मिट्टी की बात की गई है। तो कहाँ पर पूछ रहा है, कर्नाटक में। तो ऑप्शन में खुरपी था और खूंटी वगैरह, इस तरह से जो ऑप्शन होंगे, तो इसका सही आंसर था खुरपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आया हुआ है आज आज पूछा गया है, ये फ्रूट से क्या पूछा गया है, इस तरह से। तो कचनार के फूलों की सब्जी। तो यहाँ पर दिया होगा कि निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ मतलब इधर उधर थोड़े दिए होंगे। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में, और सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ पर, महाराष्ट्र में खाई जाती है। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में ऐसा दिया होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सूंघने की सर्वाधिक क्षमता किसकी होती है। तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन पता नहीं है। या तो ऑप्शन में चूहा होगा तो बिल्कुल सही चूहा होगा। ठीक है, यदि चूहा नहीं था ऑप्शन में तो फिर जो रेशम का कीड़ा होता है, बाघ होता है, ये भी अपनी मादा को मतलब गंध के माध्यम से पहचान लेता है। ठीक है, तो या तो चूहा होगा या फिर जो मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है लद्दाख। लद्दाख एक किस तरह का इलाका है। ठीक है, तो लद्दाख सभी को पता है, यह एक मतलब माउंटेन एरिया है, मतलब पहाड़ी एरिया है। ठीक है, अब ऑप्शन में थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से कौन सा सही है। तो ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे स्लॉथ है तो स्लॉथ 17 घंटे सोता है, ऐसा ऑप्शन दिया होगा या कुछ भी, तो वहाँ पर हमें सही ऑप्शन पर
टिक करना था, ठीक है, कि मिला करके कि स्लॉथ 17 घंटे बाद मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी दृष्टि अधिक होती है। उल्लू जो होता है इसकी मनुष्य की तरह आंखें होती हैं। और रेशम का जो कीट है वह कई किलोमीटर दूर से मादा को अपनी गंध से पहचान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल से। अब इसके जो ऑप्शन है ये थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इनका एनसीईआरटी में वर्णन किया गया है। तो जो इसके ऑप्शन हमें क्या बताना है, नहीं है। ऑप्शन क्या बताना नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो क्या ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1844 में हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल एक मठ में पादरी थे, बिल्कुल पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया, बिल्कुल किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। पर इनका जो जन्म है वो 1844 में ना होकर के इनका जन्म हुआ था 1822 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है निम्नलिखित राज्यों की समूहों में से एक समूह के समुद्री तट अरब सागर पर स्थित है। तो हमें बताना है, मैप से ये क्वेश्चन आया है। जैसे ये हमारा मैप हो गया, ठीक है, इस तरह से। ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर अरब सागर है, यहाँ क्या है नीचे की तरफ, यहाँ अरब सागर है, और इधर क्या है हमारी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो बताना था कि समुद्री तट अरब सागर पर कौन कौन से स्थित हैं। तो आंध्र प्रदेश तो यहाँ आता है, ये कट गया, ठीक है। फिर दिया है कर्नाटक, केरल और गुजरात, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। फिर आ गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश पूर्व की तरफ है, ठीक है। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल तो पूर्वी मतलब पूर्वी तरफ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। दिया है एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं बल्कि जला दिया जाता है, और जो राख बचती है वो भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उन्हें मतलब उस भूमि को हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, ठीक है, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो हमें पहचान करनी है कि इस तरह से जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी झूम खेती, ठीक है। इसे काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि भी इसे कहा जाता है। और यह कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हमारे उत्तर पूर्व साइड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मधुमक्खियों से। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। तो क्या छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो ये भी सही है। केवल नहीं बल्कि बहुत सारी नर मक्खियाँ होती हैं, जहाँ भी केवल आ जाए, मात्रा आ जाए, वो ऑप्शन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, मतलब फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? या तो ऑप्शन में अब पूछा है यहाँ पर, तो अब तो तेलंगाना का है, ठीक है। पहले किसका था, तो आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो जो आज क्वेश्चन आए हुए हैं ईवीएस के, इनका हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।